Namaste parents, good evening students, this is Rajesh Kumar Panda of the Tribute classes. Once again welcome you of the chapter motion. तो बच्चे हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तक पढ़े थे। मुझे पता है कुछ बच्चे मुझे ऐसे बता रहे थे कि सर आपका जो प्रीवियस वीडियो था उसमें वेक्टर और स्केलर में हल्का सा कन्फ्यूजन था। ठीक है, आज स्पीड और वेलोसिटी पढ़ाने टाइम उसको क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो वंस अगेन जॉइनिंग यू, थैंक यू फॉर द वन आई थिंक 1213 ना 33 the 1233 subscriber. Thank you so much, love you all. Now to start our classes. Okay, तो बच्चों पहला थिंग होता है, देखिए डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। बेटा दोनों चीज एक ही होता है। अगर मैं छोटा एग्जाम्पल से समझा दूं ना तो बेटा पूरा अच्छा चीज है, ध्यान से देख लीजिए। हमने उस दिन भी बोला था और आज भी बोल रहे हैं। सपोज आई एम स्टैंडिंग फ्रॉम हियर, फ्रॉम ए, द पॉइंट ए, मैं अभी मूव कर रहा हूं। सपोज मैं 5 किलोमीटर चले गया पॉइंट बी। आई रिपीट वंस अगेन फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, बी अलर्ट, क्योंकि मुझे पता है यही टाइम होता है 14 से 25 ईयर्स में ही बच्चे अलर्ट नहीं रहते हैं, जो कि अपना ज़िंदगी बिगाड़ देते हैं। और जब ज़िंदगी बनाना हुआ रहता है तब ऑलरेडी ज़िंदगी बिगड़ा हुआ रहता है, फिर उसको बनाने के लिए और लगता है 10 साल। फिर उसके बाद पता चलता है कि 30 और 35 साल के अंदर आप लोग टीचर बने, अदरवाइज इंजीनियरिंग बने, अदरवाइज कुछ भी डॉक्टर बने। तो ऐसा ज़िंदगी मत जिए कि पापा का पैसा से जियो। ज़िंदगी बनता है 25-26 एज में। ठीक है, जो ज़िंदगी बनाना है उसी में बना दो। आई रिपीट वंस अगेन, आई थिंक मैं अभी स्टार्ट करूंगा फ्रॉम द पॉइंट ए। देखिए मैं डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अच्छे से समझा रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। मैं खड़ा हूँ पॉइंट ए में, मैं खड़ा हूँ पॉइंट ए में और मैं चलते हुए जा रहा हूँ। 5 किलोमीटर में चल गया और आके खड़ा हो गया हूँ पॉइंट बी में। ठीक है, ठीक है बच्चा, चलिए आराम सुनिए, पूरा अलर्ट रहिए यार, पूरा मोबाइल के अंदर अलर्ट रहिए, ऑनलाइन अलर्ट रहिए। ठीक है, कल अगर होगा तो आपका लाइव लेंगे हम। ठीक है, लाइव सेशन लेंगे। और यहीं से मैं अभी रिटर्न जाऊंगा, यहीं से पॉइंट बी से अभी मैं रिटर्न जा रहा हूं। तो देखिए एरो मार्क को ऊपर ध्यान दीजिए, ये पॉइंट है और ये एरो मार्क है। अब यहीं से मैं रिटर्न जा रहा हूं और बराबर 5 किलोमीटर तक आ गया, मीन्स पॉइंट ए में आ गया ना गया। तो ये भी 5 किलोमीटर है। तो व्हाट इज द डिस्टेंस, कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर भेजिएगा। 5 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर। स्टॉप करिए वीडियो और कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए। द डिस्टेंस इज 10 किलोमीटर। बिकॉज देखिए अभी इसी चीज को मैं अभी डायरेक्टली आपको पॉइंट आउट करके समझाऊंगा। बिकॉज डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, आई रिपीट वंस अगेन, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हटा दीजिए हटा दीजिए हटा दीजिए। डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव और जीरो। डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव और जीरो। डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता। जैसे कि ये 5 गया और 5 वापस आया, तो डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, प्लस होगा, पॉजिटिव होगा। तो व्हाट इज द डिस्टेंस हियर, द डिस्टेंस इज हियर इज 10 किलोमीटर सर। 5 गया 5 आया, बराबर। देन व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट सर, तो सर इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। ठीक है, शुरुआत करते हैं रविट। अब डिस्प्लेसमेंट का बात करते हैं। देखिए व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट देखिए इसका क्या होगा, हम फिर ए से स्टार्ट किए, 5 किलोमीटर गए, ठीक है, बी में आके रुके, फिर वापस ओनली 3 किलोमीटर वापस आए। ओनली कितना किलोमीटर वापस आए, 3 किलोमीटर। कितना बच गया, कितना किलोमीटर बच गया डिस्प्लेसमेंट के लिए, 2 किलोमीटर सर। यस, नाउ दिस वाज एक्चुअली यही है डिस्प्लेसमेंट। 2 किलोमीटर इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जस्ट एन एग्जांपल, सपोज मैं गया 5 किलोमीटर, सपोज मैं 5 किलोमीटर गया, ठीक, पॉइंट बी में रुका, और फिर अगर मैं वापस अगर आ रहा हूँ 3 नहीं 4 किलोमीटर, सपोज मैं 4 किलोमीटर वापस आ रहा हूँ, सपोज मैं 4 किलोमीटर वापस आ गया, तो कितना किलोमीटर बच रहा है, 1 किलोमीटर। तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट। ये क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो इसीलिए देखिए हम देखिए 2 चीज़ का बात कर लिए, एक्चुअली हम अभी पॉजिटिव का बात किए हैं, अभी हम दूसरा चीज़ बताता हूँ। सपोज मैं गया 5 किलोमीटर और वापस आया 5 किलोमीटर, वापस भी 5 किलोमीटर आ रहा हूँ,
देन व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। ठीक है, तो सर इसका कुछ अच्छा सा एग्जाम्पल दे दीजिए। ठीक है, एक अच्छा एग्जाम्पल देते हैं। आप लोग करीबन हॉलीवुड पिक्चर, अदरवाइज आजकल बॉलीवुड भी पिक्चर निकाल रहे हैं खास करके, बट हॉलीवुड में बहुत सारा अच्छा अच्छा पिक्चर है। कुछ एरोप्लेन, जेट प्लेन के ऊपर पिक्चर रहता है कि जेट प्लेन जब उड़ते हैं, जब जेट प्लेन अपने सीमा तक पहुंचते हैं तो उन्हें पूछा जाता है कि आप अभी कहाँ पर हो। सपोज अगर कंडीशन ख़राब हो गया, वेदर कंडीशन ख़राब हो गया, तो रडार में उनसे पूछा जाता है कि आप अभी कहाँ पर हो। तो वहाँ पर जो पायलट रहता है वो देखिए कैसा आंसर देगा, हम अभी 32 डिग्री नॉर्थ में हैं। तो व्हाट इज़ द मीन फॉर दैट। लेकिन एक आप बस ड्राइवर से पूछिए कि आप कार ड्राइवर से पूछिए कि अभी आप कहाँ पर हो, तो बोलेगा अभी हम भुवनेश्वर के रूट में जा रहे हैं। वो ऐसे नहीं बोलेगा कि हम 32 डिग्री ईस्ट में हैं। मेरा बात समझ में आ गया? तो दोनों में अंतर यह है कि वहाँ पे जो जेट प्लेन्स, जो फाइटर प्लेन्स, अदरवाइज जो भी एरोप्लेन्स है, हेलीकॉप्टर्स, जो भी चीज़ यूज करते हैं वो एक डिस्प्लेसमेंट यूज करते हैं। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि जैसे वो 32 डिग्री ईस्ट में है, तो ईस्ट का मतलब होता है कि वो ईस्ट के डायरेक्शन में है। ठीक है, तो हो गया डायरेक्शन उनके लिए। तो जैसे वो गए और फिर वापस कहाँ पर आए, अपने एयर बेस में, तो डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। सपोज एक आदमी पंजाब से चंडीगढ़ गया और फिर चंडीगढ़ से फिर रिटर्न पंजाब आया, दैट मीन्स द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। ओके, बी रिमेंबर दैट। तो ये हो गया जीरो। और पॉजिटिव भी आप लोग समझ गए हैं। जब हम इससे पहले वाले वीडियो में, मतलब वीडियो नहीं, इससे पहले वाले क्वेश्चन में समझा रहे थे कि गया 5 किलोमीटर, रिटर्न आया 3 किलोमीटर, बचा कितना? 2 किलोमीटर। दैट मीन्स पॉजिटिव 2 किलोमीटर। बट तो डिस्प्लेसमेंट में सर अब हम लोग को समझ में आ गया। आप जो बताए कि आप ये बताना चाहते थे कि अगर हम लोग ए पॉइंट से स्टार्ट करें बी पॉइंट तक और फिर अगेन रिटर्न बैक टू द ए पॉइंट, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। बट इफ यू स्टार्ट विद द ए पॉइंट एंड स्टॉप विद द बी पॉइंट एंड रिटर्न बैक टू द सी पॉइंट, that means the displacement is positive, whatever may be. If it is a 3 kilometer, then the other जो बच गया है वो होगा 2 kilometer, that is the positive sign. Okay, now the negative one. Then what is the negative one? Suppose एक ब्रिज है, 5 किलोमीटर वाला एक ब्रिज है, ठीक है। तो आप A से B तक गए, फिर B से डायरेक्ट आप रिटर्न आके C में आ गए, C में आ गए। तो देखिए ये यहाँ से इतना तो 5 किलोमीटर हो गया, लेकिन जो वापस हुआ, अब जो ऑलरेडी बैक हो गए, तो उसको बोलते हैं नेगेटिव। तो सर आप प्लीज़, सर आप प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में माहिर है, सर आप प्लीज़, सर आप थोड़ा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे दीजिए यार, मज़ा आएगा सर सुनने में। ठीक है, चलिए प्रैक्टिकली दे देते हैं आपके लिए, बहुत बढ़िया बात है। तो इसमें ना प्रैक्टिकल देने में हल्का फुल्का थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, लेकिन ठीक से सटीक आंसर हम बताएंगे। ठीक है, अब देखिए कुआं है, वेल, ठीक है, आप उसमें से बाल्टी डालें तो उसमें देखिएगा एक व्हील लगा हुआ रहेगा, ठीक है, उसको जो लीवर बोलते हैं, उसमें एक व्हील लगा हुआ रहेगा। तो देखिए आप उसमें एक रस्सी बंधा हुआ रहेगा जिसमें एक बाल्टी लगा हुआ रहता है जो पानी निकालता है कुआं से। तो आप देखिए जब आप कुआं से पानी बाहर निकालते हैं तो रस्सी को कौन सा डायरेक्शन में खींच रहे हैं, कौन सा डायरेक्शन में खींच रहे हैं, डाउनवर्ड। लेकिन बाल्टी वाला पानी कौन सा डायरेक्शन में आ रहा है, अपवर्ड। दैट मीन्स फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन, तो उसको बोलते हैं नेगेटिव। ठीक है, जैसे कि हमने अभी ए से बी गया, चलिए बी से ए, ऑपोजिट इन डायरेक्शन हुआ ना, लेकिन हम ए से फिर और दूर चले गए तो नेगेटिव ही होगा। नेगेटिव हो रहा है तभी तो धीरे धीरे माइनस होते 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 जीरो में आ रहा है, फिर जीरो से स्टार्ट हो रहा है। जैसे कि यहाँ से 5 गए, फिर 5 से धीरे धीरे माइनस होते हुए आए, क्योंकि ऑपोजिट इन डायरेक्शन, 4 3 2 1 0, देन माइनस, सो दैट्स व्हाई देयर इज ए नेगेटिव। अब सपोज एक मैं खिलौना पकड़ा हूँ, ठीक है, सपोज एक खिलौना पकड़ा, उसमें रस्सी बांधे, एक छोटा सा खिलौना है, कार है, उसमें रस्सी बांधा हुआ हूँ उसका हेड ऑफ द पार्ट में, और मैं ऐसे खींच रहा हूँ। देखिए मेरा हाथ को देखिए, अब हम ऐसे खींच रहे हैं, सपोज ये खिलौना है और इसमें रस्सी बांधा गया है इसका हेड ऑफ द पार्ट में, और हम ऐसे खींच रहे हैं, तो ये इस तरफ आएगा कि उस तरफ जाएगा, इस तरफ आएगा। तो देखिए हम जिस तरफ फोर्स लगा रहे हैं ये भी इस तरफ आ रहा है, तो दैट इज़ द पॉजिटिव साइन ना। क्या, जहाँ फोर्स हो रहा है डिस्प्लेसमेंट भी वहीं हो रहा है। ठीक है, तो अब ये बताया कि सर आप जीरो का बताइए, तो बेटा जीरो का पता है क्या होता है, परपेंडिकुलर। एक्चुअली जीरो का साइन होता है परपेंडिकुलर। जैसे जस्ट एन एग्जांपल, कूली देखिए, कूली लोग क्या करते हैं, अपने सर के ऊपर
जो सामान होता है, जो बोझा होता है, वो रख देते हैं और चलते हैं। तो सब सोचते हैं कि सर भी चल रहा है तो सामान भी चल रहा है। जैसे कि अपने गाड़ी में बैठे हुए रहते हैं, कोई कार या बस में, तो कार चलता है तो सब सोचते हैं हम भी चलते हैं, ये गलत है। अपने वहाँ पर जो बैठे हुए हैं वो परपेंडिकुलर चीज़ में, तो वहाँ जो फोर्स गिर रहा है वो डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा है। हो रहा है क्या? वो क्या उड़ के जा रहा है? नहीं जा रहा ना, वो एक ही जगह स्थापित है। बस खाली हम लोग खाली क्या खाली कर रहे हैं, चल रहे हैं। तो फोर्स कहाँ गिर रहा है? परपेंडिकुलर गिर रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा है। ठीक है। और एक बढ़िया सा एग्जांपल लिफ्ट, आप कभी लिफ्ट में देखिएगा, वहाँ पर भी एक्चुअली आप लोग आईसीएसई मीडियम के नहीं हैं। अगर आईसीएसई मीडियम के होते तो हम आपको लीवर 1, लीवर 2, लीवर 3 जरूर समझाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है लीवर 1, लीवर 2, लीवर 3 समझना, और पढ़िए भी खास करके ये सब चीज़। गूगल में, यूट्यूब में खोज के अच्छा वाला टीचर को लेकर पढ़िए, ये सब अच्छा चीज़ है। तो इसमें क्या होता है ना, जब आप लिफ्ट से नीचे आते हो ना, तो देखना आपका जो लीवर होता है, मतलब उसका जो अंग होता है, जो पार्ट होता है, वो ऊपर की तरफ जाता है, उसका जो वेट लिफ्टिंग होता है। और जब आप नीचे आते हो तो आप मतलब, और जब आप ऊपर जाते हो तो वो नीचे की तरफ आता है। जैसे जस्ट एन एग्जांपल, अगर आप बोट जो होता है, देखिए ये हो गया बोट, अभी हमने इसको फोर्स में मारेंगे। हम जब फोर्स कहाँ मार रहे हैं, बैकवर्ड मार रहे हैं, तो हम आगे जा रहे हैं, समझ आ रहा है? तो हम लोग नेगेटिव हो गए ना। तो इसी ये सब कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट का यूज होता है, नॉट ए डिस्टेंस का यूज होता है। तो इसलिए देखिए इसमें बहुत बढ़िया एक चीज़ बोला है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो यही चीज़ समझाने के लिए मुझे इतना बड़ा एग्जाम्पल देना पड़ा कि आप अगर पॉइंट ए से स्टार्ट करोगे, बी तक पहुंचोगे, और फिर बी से वापस आ रहे हो ए तक, तो यस इट इज ए पॉजिटिव। मीन्स आप बी तक गए और सी में आके अटक गए। मीन्स सपोज आप 3 किलोमीटर गए तो बचा कितना, +2 किलोमीटर। पॉजिटिव, नेगेटिव, ये रहा नेगेटिव, आप 2 किलोमीटर पार हो गए, ठीक है। और जीरो मीन्स वापस गए, मतलब गए और वापस रिटर्न आ गए, ठीक है। ये हो गया सबसे मेन चीज़, इसीलिए मैं नंबर 3 से स्टार्ट किया इस चीज़ को। बीट नंबर 2, इफ ए बॉडी मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन देन द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल। सो द थिंग इज दैट इफ ए बॉडी मूव्स, जैसे कि हमने बताया कि ये एक पेन है, ये सपोज सोच लीजिए ये कार है, और कार में रस्सी बांधा गया है और मैं अपने तरफ खींच रहा हूँ, तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इक्वल ना यार। जैसे जस्ट एन एग्जांपल, हम ए से बी गए 5 किलोमीटर और रिटर्न ही नहीं आए, तो व्हाट इज द डिस्टेंस, 5 किलोमीटर। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, 5 किलोमीटर यार। यही तो हम बता रहे थे तब से, ठीक है। तो चलिए ये भी बराबर हो गया, दो मतलब इतना बढ़िया एग्जाम्पल, लाइफ एग्जाम्पल हो गया कि चलिए दोनों बीट बराबर आ गए। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सब लॉजिक क्वेश्चन है। बहुत बच्चे ऐसे भी सोच रहे हैं सर ये एग्जाम में आएगा कैसे, खत्म होने दीजिए, हम बताएंगे इसका पैटर्न और इसमें क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। नाउ द नंबर 1 लास्ट थिंग इज वेरी इजी, दिखने में बड़ी हार्ड है लेकिन इजी है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट कैन नेवर बी ग्रेटर देन द ऑब्जेक्ट। मीन्स जो डिस्प्लेसमेंट है वो कभी डिस्टेंस से ग्रेटर नहीं होगा, इक्वल हो सकता है, ग्रेटर नहीं होगा। अरे हाँ सर हमको समझ में आ गया, तो समझो ना यार भगलोल, ए में खड़े हैं और गए बी तक 5 किलोमीटर और वापस ही नहीं जाए, तो वही डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, बराबर होगा कि नहीं। तो एक ही चीज बिट नंबर 2 में बोल रहे हैं यार। फिर बोलता है लेस देन, लेस देन मतलब कैसे, अभी हम रिटर्न आ गए 3 किलोमीटर, तो बचा कितना 2 किलोमीटर, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 2 किलोमीटर, लेकिन डिस्टेंस क्या होगा 5 + 3, 5 + 3 ये है डिस्टेंस, याद रखिए 8 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जो बच गया। तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से लेस रहेगा कि नहीं रहेगा, इक्वल रह सकता है और लेस भी रह सकता है, ग्रेटर नहीं बन सकता है, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव आ जाएगा। तो ये तीनों बिट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग लिख लीजिए, आपके लिए बहुत जरूरी है। बच्चा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अभी खत्म हो गया है, लेकिन कुछ क्वेश्चन अभी भी बचा हुआ है, ठीक है। तो मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लेके आया हूँ, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स जानना चाहिए सब चीज़ को, ठीक है। A jogger jogs along a length and breadth of a rectangular park. Means कोई एक जॉगिंग कर रहा है, ठीक है, भले कोई भी हो। एक्चुअली मैं क्लास 9 पढ़ाया, मतलब ऑफलाइन नहीं पढ़ाया, तो इसलिए मुझे बच्चे का नाम एक्चुअली फ़िलहाल इतना अच्छे से याद नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी आई लव यू ऑल, और मुझे पता है कि तुम लोग भी मुझे उतने शिद्दत से चाहते होगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। तो देखिए ABCD, तो एक पार्क है जिसका लेंथ दे दिया है 150 मीटर
और ब्रेड दे दिया है 120 मीटर, ठीक है। बोलता है देन फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द जॉगर। अरे वाह, बहुत बढ़िया बात बोल दिया यार, बहुत बढ़िया बात बोल दिया है, बहुत बढ़िया बात बोल दिया। डिस्टेंस का तो कुछ मालूम नहीं है क्योंकि जॉगर ए से स्टार्ट करेगा और पहुंचेगा उसका फाइनल सी तक। रिमेंबर इट। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसका पेरीमीटर निकालना स्टार्ट कर देते हैं। अरे गधे, अगर पेरीमीटर निकालोगे तो फिर क्या डिस्प्लेसमेंट का फाइनल पोजीशन क्या होगा, जीरो होगा ना। ए से स्टार्ट किया, ए में पहुंच जाएगा, फिर डिस्प्लेसमेंट क्या निकलेगा, उसको दिमाग में डालो। तो डिस्प्लेसमेंट का एक्चुअली डेफिनेशन होता है द शॉर्टेस्ट पाथ। एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन होता है द शॉर्टेस्ट पाथ, जो चोर होते हैं। तो सपोज ए में हम खड़े रहे और बी में सपोज क्लास 9 में से कोई और आप में से कोई एक खड़ा हो गया, ठीक है, दोनों पॉइंट में, और रेफरी ने सीटी मारा, कोच ने। तो हम जो है थोड़ा चोर है, तो हम क्या किए, डायरेक्ट ऐसे निकल गए शॉर्टेस्ट पाथ, क्योंकि सी तक पहुंचना था। और आप लोग थोड़ा अच्छे इंसान है, तो आप लोग कैसे गए, ऐसे गए, फिर ऐसे गए और यहाँ पर पहुँचे। तो इसको बोलते हैं द कंप्लीट डिस्टेंस, और द शॉर्टेस्ट पाथ को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। कुछ नहीं है, दिमाग में भरिए और बहुत मज़ेदार से भरिए। अब देखिए हम बता रहे हैं, जैसे कि सपोज ए बी इजिकल टू लेंथ 150 मीटर, बी सी इजिकल टू ब्रेड्थ 120 मीटर, देन व्हाट इज द डिस्टेंस 150 प्लस 120। हमारा आज के जो कैमरा मैन जो कैमरा चला रहे हैं वो है गोपाल सर। तो गोपाल सर से एक बार हम पूछ लेते हैं। गोपाल सर जरा बताइए 150 प्लस 120 कितना होता है, फटाफट बताइए। 270। अरे वाह, सब अलर्ट में है, सब अलर्ट में है, बहुत बढ़िया बात है। अभी निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो कुछ नहीं बच्चा, सिंपल सा बात है, धड़ 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 रब, ये पूरा रब डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट पाथ। ए डी का कोई काम नहीं है, इसको फेंक दो निकाल के। ए सी निकालना है तो पाइथागोरस थ्योरम में ही हम लोग डाल सकते हैं, क्योंकि एक रेक्टेंगुलर पार्क मतलब क्या है, ये एक 90 डिग्री में है, ठीक है। तो देखिए ए सी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर। सो ए सी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू, तो गोपाल सर से पूछ लेते हैं एक बार 150 का स्क्वायर कितना होगा। गोपाल सर एक बार फटाफट सोच के बताइए तो 150 का स्क्वायर कितना होगा, 22,500। कितना होगा 22,500, ठीक है। और 120 का 14,400। चलिए प्लस कर लीजिए फिर उसके बाद फटाफट 36,900। वेरी गुड, राइट आंसर है। गोपाल सर ने राइट आंसर दिया। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हम लोग AC निकालेंगे, जिसको बोलेंगे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मीन्स शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है। तो ये देखिए क्वेश्चन में जैसे आया एक अलग आ गया, लेकिन पढ़ रहे थे डेफिनेशन एक अलग है। तो इसी का मतलब होता है कि पढ़ाई में कंसंट्रेशन दीजिए, ठीक है, हमेशा। तो AC इजिकल टू, तो रूटर ऑफ 3 यहाँ पर आ जाएगा 36900। तो AC इजिकल टू, देखिए अब इसको हम सिंपल में आपको यहाँ से निकाल के दिखा रहे हैं, बहुत इजी है यार, कोई लंबा वाला चीज़ नहीं है। 3 से काट लीजिए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा, फिर एक बार 3 से काटिए, 3 4 जा 12, 3 1 जा। अब इसको ना डायरेक्ट 41 में काट दिए, क्योंकि इतना लचर पचर करेंगे ना तो फिर फंस जाएंगे इसके अंदर, और इसमें अगर फंस गए तो पता चला कि 3 मार्क का क्वेश्चन हवा हवाई हो गया है। तो इसीलिए 41 1 जा 1। अब डायरेक्ट 10 से काट लीजिए, देखिए ना कैसे मज़ेदार वाला आ गया चीज़। अब इसको भी 10 से कर लीजिए, तो 10 10 2 बार आ गया, 3 3 2 बार आ गया। दैट मीन्स व्हाट, 10 × 10 एंड 3 × 3, और अकेला 41 बच गया है, उसके पास कोई चीज़ ही नहीं है। तो इसलिए 10 10 मिला के एक 10 होता है, और 3 3 मिला के एक 3 होता है, और बाकी ये रूट में रह जाए, क्योंकि अकेला है बेचारा, खोज रहा है किसके साथ मिलेगा, लेकिन कोई मिल नहीं रहा है। तो 30√41 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट आपका क्या आ गया, 30√41। क्लियर? एक बार स्टॉप करके अच्छे से देख लीजिए सही है कि नहीं। हाँ, तो अभी देखिए उस टाइम स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन था, ठीक है। अभी क्वेश्चन आ गया है सर्कुलर पाथ। बच्चा तेरा ध्यान सुनिएगा, सर्कुलर पाथ इज द इम्पॉर्टेंट वन एक्चुअली, प्लीज़ ध्यान में रखिए। सर्कुलर पाथ
ए बॉडी मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ। तो सबसे पहले फिजिक्स में होता है डायग्राम। डायग्राम को हमेशा इंपॉर्टेंट दीजिए, ठीक है। डायग्राम फिजिक्स और मैथ में इंपॉर्टेंट देना चाहिए, बच्चे डायग्राम नहीं बनाते हैं। ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर, जिसका रेडियस बन गया कितना 20 सेंटीमीटर, तो इसका नाम दे देते हैं यार ओ है। इफ इट इज कंप्लीट 2.5 रिवोल्यूशन, चलिए वो तो दूर का बात है, स्टार्ट करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट, अब जरा दिमाग लगाइए। सपोज ए से कोई व्यक्ति अगर दौड़ता है और रिटर्न टू ए, तो डिस्टेंस काउंटिंग होगा, डिस्टेंस काउंटिंग होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट काउंटिंग नहीं होगा। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे मरोड़ तरोड़ के पूछ रहा है, देखिए 2.5 रिवोल्यूशन। अरे वाह, बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, बहुत बढ़िया तरीका से पूछा है। अरे बाप रे, क्या बनाए सर, एक सर्कल तो ऐसे बनाए हुए हैं और एक उसके ऊपर से और एक सर्कल बनाया भैया, यहाँ एक सर्कल, यहाँ एक सर्कल। अरे कदा देख ले यार, अच्छे से समझ लेगा भगवान। ये 20 सेंटीमीटर है, एक राउंड, एक दौड़ लिया, ठीक है। तो 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट हो गया है उसका, ये 1 रिवोल्यूशन उसका कंप्लीट हो गया गधा। फिर दूसरा के बाद फिर से रेडी हो गया यहीं से, तो ए डैश से फिर से रेडी हुआ, फिर से और एक रिवोल्यूशन दौड़ा जो कि 20 सेंटीमीटर का, ये प्लस सेकेंड रिवोल्यूशन उसका कंप्लीट हो गया है यार गधा। फिर अभी हाफ रिवोल्यूशन, क्योंकि 2 हो गया कंप्लीट, अभी हाफ रिवोल्यूशन दौड़ेगा, तो फिर यहीं पर आके पहुंचाना, तो ए डबल डैश, फिर यहीं से हाफ का मतलब क्या है, यहाँ तक पहुंचेगा, ठीक है, बी तक पहुंचेगा। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस क्या हो गया, एक सर्कल का सरकमफेरेंस निकाल लीजिए प्लस और एक सर्कल का सरकमफेरेंस निकाल लीजिए प्लस एक सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस निकाल लीजिए, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बाद में बात करते हैं, पहले इसको सॉल्व करते चलिए। तो चलिए हमारे कैमरामैन के पास चलेंगे, जो कि इसका सॉल्यूशन का जो भी फॉर्मूला है उसे पूछेंगे। तो डायरेक्ट हम बताते हैं कि ओ ए इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर, ये जो कि रेडियस है, ठीक है, सर्कुलर पाथ है। सो डिस्टेंस निकालेंगे, जो कि बोला है कि 2.5 रिवोल्यूशन। देखिए बच्चा बहुत बढ़िया समझा रहे हैं हम। 2 2 जा 4 प्लस 1, मिक्स्ड फ्रैक्शन में ऐसे ही होता है ना। रिवोल्यूशन तो सर्कल है भाई, मतलब सर्कमफेरेंस दौड़ रहा है ना, तो 2 पाई आर, तो 2 2 कैंसिल, बचा कितना 5 पाई आर। तो 5 यहाँ देखिए पाई लेने बोला है, 3.1 बोला है। ऑब्वियसली एक्चुअली ऑल इन वन में नहीं बोला है, लेकिन हमको यहाँ पर पाई ऐसे ही लेना पड़ेगा, तभी जाके एग्जैक्टली सॉल्व हो रहा है, वरना नहीं हो रहा है। 2 5 जा 5 5 जा कितना होगा 314 आई थिंक, देख लीजिए एक बार। 314 वाट सेंटीमीटर। चलिए तो ये हो गया आपका टोटल डिस्टेंस ना क्या। अब डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, तो हम जैसे बताए थे कि डिस्प्लेसमेंट वाला बात हम आपको समझाएंगे। तो गधे ने कि ना डिस्प्लेसमेंट, अभी ये ऐसे थोड़ी है कि भाई ऐसे गोल गोल 2 बार दौड़ेगा, फिर बाद में फिर डिस्प्लेसमेंट के लिए शॉर्टेस्ट पाथ के लिए दौड़ेगा। तो इसका शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, सीधा एक 2r, जो r है ये r प्लस r, शॉर्टेस्ट पाथ हमने बताया था ना कि जो चोर के जैसे पहुंच जाए। सो 2r, सो 2 × 20 कितना होगा 40 सेंटीमीटर, इट इज़ द डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ गया। ये होता है सर्कुलर और वो होता है डिस्टेंस, रिमेंबर इट। तो बच्चों ये आपका भी आ गया है यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो देखिए हम पर्टिकुलरली एक रिपीटेशन टाइप में चल रहे हैं। तो पहले आपने पढ़े व्हाट इज मोशन, व्हाट इज रेस्ट, व्हाट इज रेफरेंस पॉइंट, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, कहाँ यूज होता है, बहुत सारा एग्जाम्पल। अभी हम लोग आगे पहुँच गए यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो द बेस्ट थिंग इज़ दैट इट्स अ वेरी एक्चुअली मैं इसको ऑफलाइन क्लास में आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, लेकिन फिर भी देखिए एक 20 से पढ़ाने में ना एक टीचर का मतलब जुनून नहीं होता है, मतलब एक जीन नहीं होता है, उसको कमज़ोर लगता है। तो इसीलिए मैं इसको धांसू तरीका से समझाना चाहता हूँ। यूनिफॉर्म मोशन, ए बॉडी इज सेड टू हैव ए यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और जस्ट एन एग्जाम्पल क्या होता है पता है,
जैसे कि देखिए ये हो गया ए और ये आपका हो गया बी, ठीक है, और ए से निकले हैं आपके पापा, सपोज मेरे पापा, यार किसी के पापा चलिए यार, सबके पापा, ठीक है, सब पापा लोग ए से निकले तो इसको स्मॉल ए डैश कर देते हैं, ठीक, और हम सब बच्चे निकले हैं बी डैश। तो अभी हम लोग बच्चे हैं, 18 साल के नीचे हैं, तो क्या होता है ना, हर एक इंटरवल में ना पापा लोग आके चेक करते हैं, पढ़ रहा है, ठीक से गाड़ी चला रहा है, मेरा बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये होता है इक्वल डिस्टेंस, मीन्स हर 1 किलोमीटर में पापा लोग आके चेक करना स्टार्ट कर देते हैं कि बच्चा सही है कि गलत है। तो पापा भी उसका मतलब साथ में जाना चाहिए, हाँ या ना। तो ये रिपीटेशन हो गया है। तो ये हो गया क्या, इक्वल डिस्टेंस हो गया कि नहीं, देखिए इक्वल डिस्टेंस हुआ कि नहीं, हम दोनों के लिए, बच्चे लोगों के लिए और पापा लोगों के लिए भी इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और बराबर वही जगह में बराबर टाइम में पहुंचते हैं। कि सपोज जस्ट 1 किलोमीटर सपोज कार में अगर रन कर रहे हैं तो सपोज 5 मिनट में पहुंच रहे हैं अपने। तो ऐसा मत सोचिए कि BMW पकड़ लिए हैं, अगर बैलगाड़ी पकड़ेंगे तभी भी वही चीज़ होगा। पहले जब बच्चे पढ़ते थे तो बैलगाड़ी का एग्जाम्पल देते थे सर लोग, आजकल BMW देना पड़ता है, ठीक है, जनरेशन चेंज हो गया है ना। तो मेरा बात समझ में आया। तो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ये हुआ उसका पर्टिकुलर एग्जाम्पल, ठीक। तो ये एग्जाम्पल पर्टिकुलरली बेस्ड होता है NH रोड में, बढ़िया है। और ये लीनियरली मतलब होता है कि जो स्ट्रेट पाथ में कवर करे, सर्कुलर पाथ में ये कवर नहीं हो सकता। सर कैसे नहीं हो सकता सर्कुलर पाथ में, क्या आप पागल वाला बात कर रहे हैं। क्योंकि पागल वाला बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बच्चे क्या होते हैं ना, कुछ सवाल पूछते नहीं है, अपने मन में रख देते हैं। वो सोचते हैं कि शायद जो हमारे सर पढ़ा रहे हैं, कि हमारे जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो बहुत गुस्से वाले हैं, मारेंगे पीटेंगे गाली करेंगे, उस टाइप के टीचर को ना, मतलब हम तो प्रार्थना करके बोलते हैं कि प्लीज़ दया करके मारिए मत बच्चे लोगों को, उसको अच्छे समझाइए यार। और अगर ज़्यादा ऊंच नीच कर देता है ना तो फिर दे दीजिए, 1-2 लगा दीजिए, वो चलेगा। तो अब देखिए ये लिनियरली में क्यों हुआ सर, ये सर्कुलर में क्यों नहीं हुआ। बच्चा लोग, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कि सर देखिए हम लोग एक रूम में एक घर है, ठीक है सर, घर में एक पंखा लगा हुआ है सर, पंखा तो पूरा बीच में अटैचमेंट है, लेकिन सर जो उसका पत्ती जो घूम रहा है, जो उसका पंखा घूम रहा है, जो उसका पत्ती, उसका जो पतलियाँ है जो घूम रही है, तो सर वो तो सर इक्वल डिस्टेंस में घूम रही है। अरे तुम भकुआ है एक्चुअली, समझा ना। देखिए हम खड़े हैं, अब देखिए यहाँ पर देखिए, हम देखिए अब इसको मिटा देते हैं, अब इसका कोई काम नहीं, ठीक है, ये आ जाएगा यूट्यूब में आ जाएगा, स्टॉप करके देख लेना, ठीक है। अब देखिए ये बीच में हम खड़े हैं, ठीक है, और यहाँ से हम एक पत्थर को घुमा रहे हैं, तो भगवा जो पत्थर जाएगा तो तुम यहाँ से इसको पूछ सकता है कि तुम कहाँ जा रहा है, ईस्ट में है कि वेस्ट में है, वो तो खुद बोलेगा साला मुझे खुद को पता नहीं साला कहाँ जा रहे हैं। अब जब बाद में ये यहाँ पहुँच जाएगा, अब तू यहाँ पूछेगा कहाँ पर है, तो बोलेगा साला मुझको खुद को मालूम नहीं, क्योंकि उसका डायरेक्शन ऐसा रहेगा। अगर ऐसा डायरेक्शन होता तो वो आपको बोल सकता है कि आप नॉर्थ में जा रहे हैं, अगर ऐसा डायरेक्शन रहता है तो बोल सकता है कि हम ईस्ट में जा रहे हैं, वट एवर में भी, लेकिन और अदरवाइज ऐसा, लेकिन वो हमेशा ना घुमावट में रहेगा, मतलब ऐसे, वो हमेशा ऐसा रहेगा, तो उसको पता भी नहीं रहेगा कि वो कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो इसीलिए सर्कुलर मोशन में कोई भी यूनि डायरेक्शनल नहीं रहता है। मेरा बात समझ में आ गया। तो इसीलिए इसको हमेशा लीनियरली में गिना हुआ जाता है, ठीक, समझ में आ गया। अभी जैसे कि सपोज आपके सामने अचानक हम लट्टू जो होता है, लट्टू को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टॉप, लट्टू को इंग्लिश में टॉप कहा जाता है। अगर आप टॉप घुमाएंगे तो और आप टॉप को यहाँ पर साइड में लिख दीजिए ABCD, आप Z तक भी लिख सकते हैं, और मुझे आप लिख के बताइए, तो गिन के मुझे बताइए, तो आप बता देंगे मुझे ABCD Z कहाँ पर आता है। नहीं बता सकते, कोई भी डिग्री नहीं बता सकते, कि कोई डायरेक्शन नहीं बता सकते हैं, क्योंकि सर्कुलर मोशन में कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है। जब एक रेसलर दौड़ता है सर्कुलर में तो उसका हमेशा एक डायरेक्शन चेंजिंग पोजीशन में आता है। तो इसीलिए पंखा वाला सर्कुलर मोशन है, ये लीनियर मोशन नहीं है। लीनियर मोशन होता है मतलब स्ट्रेट में दौड़ना और स्ट्रेट में वापस आना, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ए बॉडी इज सेड टू हैव ए नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ़ इट ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस। बस अब यहाँ पर हो गया क्या, गेमलिंग का मतलब होता है अभी पापा और हमारे जो बच्चे के बीच में गेम सीन स्टार्ट हो गया।
इसका मतलब होता है बॉडी इज सेड टू हैव ए नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मीन्स अनइक्वल डिस्टेंस रहेगा, अनइक्वल डिस्टेंस, जैसे कि सपोज ये 5 किलोमीटर में आप पहुंच गए 5 मिनट, ये 2 किलोमीटर में भी पहुंच रहे 5 मिनट, ये सपोज 3 किलोमीटर में पहुंच रहे 5 मिनट में। तो इसका मतलब होता है जो आज का डेट में एक्सीडेंट हो रहा है, ठीक है। अभी जैसे कि देख लीजिए, अभी आपका मन कर रहा है KTM OTM धूम वूम वाला बाइक पकड़ना, कि अदरवाइज आपको वो बुलेट पकड़ना, तो बड़ी स्पीड से बड़ी रफ्तार लगा पड़ा है अभी तो बच्चे लोगों का, हम तो ऐसा भी व्हाट्सअप भी देख रहे थे कि बच्चे लोगों को वो जो क्या वो आता है वो जो रेसिंग के लिए यहाँ से यहाँ तक खरीद रहे हैं, यहाँ से यहाँ खरीद रहे हैं, लेकिन हेलमेट नहीं खरीद रहे हैं। तो उसका एग्जाम्पल ये है, तो फिर इसलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं अनइक्वल डिस्टेंस बट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब तू पहुँच गया, हम नहीं पहुँचे, अभी पहुँचेंगे। कहाँ पर है? हम गेट बाजार में, रुक साला अभी पहुँच के दिखाते हैं तुमको। तो ये होता है अनइक्वल डिस्टेंस बट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। समझ में आ गया मेरा बात? ये मतलब इसका मतलब होता है कि कंपटीशन लेवल बहुत हाई चले गए है, ठीक है। तो यहाँ पर चाहे पढ़ाई में हो कि चाहे गाड़ी चलाने में हो, तो ये आपका लास्ट है आज का क्लास, ये आपका लास्ट है। लेकिन दया करके हम आपको ये समझाना चाहते हैं, मोरल स्टोरी यही है कि देखिए कंपटीशन जो भी हो, आपको एक चीज़ समझना चाहिए अंत तक। हम देखिए इतना पढ़ाए, इतना बोले, लेकिन एक इंग्लिश वर्ड भी हम अच्छे से आपके लिए, मतलब एक इंग्लिश सेंटेंस आपके लिए अच्छे से हम प्रोवर्ब में नहीं बताने पाए, लेकिन अभी बताना चाहते हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब भी मैं अनइक्वल डिस्टेंस पढ़ता हूँ ना, तो मैं खुद से अपना एक स्टूडेंट्स पिछले साल होली के दिन ही मैं खो चुका हूँ। मेरा खुद का स्टूडेंट्स क्लास 10 जो एग्ज़ाम देने वाला था, यही है उसका एग्ज़ाम, मैं उसको खो चुका हूँ। अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम, तो ये ज़बरदस्ती का ना हंगामा चल रहा है। सो द थिंग इज़ दैट स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। कहावत जो बड़े कह के जाते हैं, कुछ ना कुछ फ़र्क रहता है। आज का क्लास कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आज का क्लास अच्छा लग रहा होगा तो नेक्स्ट क्लास में मैं ज़रूर आपको अपने तरफ से एक गाना सुनाऊंगा, क्योंकि बच्चे बहुत गुजारिश कर रहे थे कि सर गाना सुनाइए, गाना सुनाइए। और आपको एक अच्छा बात बताता हूँ, मैं अभी आने वाला हूँ लाइव में 2 दिन के अंदर आपके साथ क्लास 9 में, लेकिन बहुत सारे बच्चे उसमें अटेंड होना चाहिए, ठीक है। मैं अभी लाइव आने वाला हूँ 2 दिन के अंदर। सो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। अच्छे से इसको कंप्लीट करिए, ठीक है। मैं आपका पोर्शन 3 दिन के अंदर कंप्लीट कर दूंगा, इट्स प्रॉमिस। भले अगर 10th क्लास बंद रहे, लेकिन 9th का पोर्शन में कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। चलिए, लव यू ऑल, नमस्ते, गुड नाइट, सुबह।